यस 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 ऑनलाइन वाला, आई होप सो ऑडिबल है। शुरू कर रहे हैं। थोड़ा आईपैड का पंगा हो गया था तो दूसरा आईपैड लाना पड़ा। वेट, किधर है? चलो अभी एक नेक्स्ट स्टेप जाएगी अपन, ठीक है। हाँ मोदी सर। हाँ हाँ है ना। तो मैं 164 क्लासरूम में हूँ। कौन है वहाँ पे? उन्नति है तो भेजो। ठीक है रुको, आप कहाँ पे हो? कैमरा कहाँ है? अच्छा। हाँ लेक्चर में हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ किसी को। एक मिनट। 7 8। चलो इधर 162 में आए करो। हाय, नया आईपैड आने पे भैया हमको जमता नहीं है। किताबें तो निकालो भाई तुम एटलीस्ट, ऐसे मत बैठो। आज क्या 11वीं वाले भी आ गए लगता है। उधर कनेक्ट नहीं हो रही है। क्या हो गया? क्या करूं? इधर तो है पहले।
है यार। फाउंडेशन नहीं, क्या लिया यहाँ पे? ग्रुप 1 लिया ना इंटर का। कहाँ से चेंज करेगा? तो को ये भी लेके जाना है नीचे, माइक और कैमरे। जल्दी आ यार। ऑनलाइन वालों कितने बज रहे? 5:21। यहाँ पे कुछ आईपैड का इशू हुआ है, 5:30 तक अपन शुरू करेंगे, ठीक है? वो लेके आ रहा है, एक 10 मिनट्स का ले लो ब्रेक शुरू होने से पहले ही, ठीक है? तो एक 5:30 तक अपन शुरू करेंगे। चलो भाई, ठीक है, आ गया आईपैड भी आ गया, सब आ गया। अब कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लो, चालू करो। यस गाइस, मुझे बताओ
क्या अपन ने लास्ट लेक्चर में ये किया था? मतलब लास्ट लेक्चर नहीं, पिछले हफ्ते में अपन ने क्या क्या किया था, एक बार मुझे याद दिलाओ। सबसे पहले तो अपन ने देखे थे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, हाँ या ना? राइट, बताओ कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं? 3। कौन से? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ठीक है सर। फिर अपन ने देखा, अच्छा पर्सनल में कौन से आ गए? इंसानों के अकाउंट आए, और क्या? ऑर्गेनाइजेशन आया, और लाइबिलिटी। यस। फिर रियल में क्या क्या आया? सारे के सारे जितने भी क्या होते हैं अपने एसेट्स, सारे के सारे आ गए उसमें। परफेक्ट। फिर उसके बाद अपना आया नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आया? सारे इनकम एंड एक्सपेंस आ गए थे। पक्का? वेरी गुड। अब बेटा देख, मैं ना फिर से यही ट्रांजैक्शन कराने वाला हूं तुम लोगों को। है सर, क्यों? अब अपन जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। क्या पास करेंगे बोलो? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री पता है क्या रहती है? नहीं नहीं, ध्यान से सुनो। देखो, लेट अस से फॉर एग्जांपल ये है सोसाइटी। ये क्या है बोलो? सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? ये है गोकुलधाम सोसाइटी। कोई प्रॉब्लम है क्या? पता है गोकुलधाम सोसाइटी तुमको? यस, सभी को पता है। कोई ऐसा जिसको नहीं पता? सब लोग को पता है ना? हाँ। मान लो ये गोकुलधाम सोसाइटी में कौन आया? केदिया। कौन आया बोलो मेरा? केदिया आया। भेजो इसको भाई, भेजो जल्दी से, गोकुलधाम में भेजो, जा रहा है। ठीक है। अब गोकुलधाम सोसाइटी में ना, पता है क्या, एक नया वॉचमैन रखा है। गोकुलधाम सोसाइटी में क्या रखा है बोलो? एक नया वॉचमैन। वो वॉचमैन का काम क्या है पता है? जो भी पार्टी इस सोसाइटी की नहीं है, ठीक है, जो भी अंदर आता है वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है। करता है नहीं? बहुत बारी बहुत सोसाइटीज में एक रजिस्टर मेंटेन करता है ये वॉचमैन। ये है वॉचमैन। और ये रजिस्टर में क्या लिखता है वो? पार्टी का नाम, जैसे केदार, केदिया, नाम ही लिखता है वो, केदिया ही लिखता है। दूसरा, किसके यहां पे तू है, किसके यहां पे तू जा रहा है, क्या लिखते हैं उसको? प्लेस। कहां जा रहा है तू? तो उसने लिखा बबीता जी के यहां पे, है ना? क्या लिखा? कहां पे, जहां पे जा रहा है, उधर कहां पे जा रहा है? बबीता जी के यहां पे। और पर्पस भी लिखना पड़ता है, है ना? क्या लिखना पड़ता है? पर्पस। हाँ, बस बस संभाल अपने आप को। पर्पस भी लिखना पड़ता है। बबीता जी के पास क्यों जा रहा है? तो इसने पर्पस लिख दिया वर्क। क्या लिख दिया? वर्क। कुछ तो काम से जा रहा है बबीता जी के यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताना, केदिया की इस बुक में क्या हो गई? ये एक रजिस्टर है, बराबर? केदिया की इस बुक में क्या हो गई बोलो जल्दी से मुझे? क्या एंट्री हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? इस बुक में क्या हो गई उसकी? एंट्री। एंट्री बुक में फर्स्ट टाइम होती है या सेकंड टाइम, थर्ड टाइम होती है? फर्स्ट टाइम। एंट्री बुक्स में कैसी होती है? फर्स्ट टाइम, एक ही बार। इसी तरीके से मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस है, मान लो तुम्हारा क्या है, कोई बिजनेस, एंड उस बिजनेस में तुम्हारा क्या हुआ, कोई भी बेटा क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन तुम लोग समझते हो, जैसे मुझे बताना ये ट्रांजैक्शन है या नहीं? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 है या नहीं? ये ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है सर, ट्रांजैक्शन। तो जैसे ही तुम्हारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, इसको तुम एंट्री करते हो। क्या करते हो बोलो? इस ट्रांजैक्शन की तुम क्या करते हो? एंट्री करते हो। कहां पे? बीओए में। कहां पे एंट्री करते हो बोलो? बीओए। बीओए का क्या फुल फॉर्म है पता है तुमको अभी? क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी ट्रांजैक्शन तुम्हारे बिजनेस में होते हो, उस ट्रांजैक्शन की तुम एंट्री करते हो। कहां पर? फिर से बताना। बीओए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और इस ट्रांजैक्शन की एंट्री करना मतलब क्या होता है? तूने क्या पास किया? जर्नल एंट्री पास की। क्या पास की बोलो जल्दी से? जर्नल एंट्री पास की। समझ में आया जर्नल एंट्री का मतलब क्या है? कभी भी तुम्हारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो उस ट्रांजैक्शन की सबसे पहले क्या होगी बताओ? जर्नल एंट्री होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ सबसे पहले क्या होने वाली है? जर्नल एंट्री। तो एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह आता है, अकाउंटिंग का स्टार्टिंग कहां से होता है?
बताओ, अकाउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जर्नल एंट्री से। हाँ सर, अकाउंटिंग की स्टार्टिंग सबसे पहले ट्रांजैक्शन से होती है, ट्रांजैक्शन के बाद कहाँ पे जाता है वो? जर्नल में। समझ में आया? तो अब तुमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आ जाओ। चुप रही। अब जर्नल एंट्री सर कैसे होती है? ध्यान से सुना ये सब। जैसे ये पहला ट्रांजैक्शन है तुम्हारा, कौन सा? ट्रांजैक्शन का नाम बताओ क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000। कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको इसमें? नहीं ना? एक मिनट। यस, ये तुम्हारा क्या है? एक ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है। मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट है? कौन से दो अकाउंट है? ये आना चाहिए तुम लोग को अभी। बताओ बताओ जल्दी से। सर एक तो आया कैश अकाउंट, वेरी गुड। एक कौन सा आया तुम्हारा? कैश अकाउंट। और दूसरा कौन सा आया है? दूसरा आया तुम्हारा सेल्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट कभी आता है क्या? सिखाया मैंने, गुड्स अकाउंट कभी नहीं आता। इट्स आइदर सेल्स या तो परचेजेस। एक आया सर कैश अकाउंट, दूसरा आया सेल्स अकाउंट। मुझे तो कैश कौन सा है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल है, एसेट है तुम्हारी, ठीक है। एंड सेल्स कौन सा है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल, क्योंकि तुम्हारी इनकम है। हाँ है ना? तो ये सेल्स हो गया सर नॉमिनल। यहां तक मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। अब सर जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री में एक अकाउंट होता है डेबिट। एक अकाउंट क्या होता है बोलो? डेबिट। और दूसरा अकाउंट होता है क्रेडिट। डेबिट को प्यार से DR डॉट बोलता है, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CR। अब प्रॉब्लम क्या है? एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। अब मुझे बताओ कौन सा डेबिट करोगे, कौन सा क्रेडिट करोगे? ऐसा तुक्का नहीं लगा सकता ना तू। सर इसमें कैश को कर दो। नहीं नहीं, पिछली बार कैश को किया था, इस बार सेल्स को कर दो। तुक्का तो नहीं लगेंगे। तो अब ध्यान से सुनना। अब मैं नया कंसेप्ट पे आ रहा हूं तुम्हारे, और वो कंसेप्ट का नाम है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलो वो कंसेप्ट का नाम? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तुम्हारे अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं। ये रूल को है ना दो हिस्सों में बांटा है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। एक कौन सा अप्रोच है बोलो? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब क्या? पुराने जमाने में यूज करते थे वो। और एक है कौन सा? मॉडर्न अप्रोच। एक कौन सा अप्रोच है बोलो मेरी जान? मॉडर्न अप्रोच। बताओ तुम कौन सा पढ़ना चाहोगे? दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ सर, तो पूछा क्यों? मजा आती है। सबसे पहले कौन सा? बोलो बोलो बोलो। ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है पता है? क्या बोलता है पता है? अमेरिका क्या कहता है? ध्यान से सुनो। मुझे बताओ तुम्हारे 3 टाइप ऑफ अकाउंट थे, कौन सा? पहला कौन सा था बोलो बाबू? पर्सनल। नहीं नहीं, पहला ही पूछा ना। हाँ, पर्सनल अकाउंट का एक रूल है, किसी को पता है वो? ये अकाउंटिंग के फेमस रूल है, मतलब वर्ल्ड फेमस रूल्स है। दुनिया में ऐसे ही होता है, इंडिया में नहीं, दुनिया में ऐसे होता है। सर वो रूल्स क्या? ध्यान से सुनो। पर्सनल का रूल है, यस, डेबिट दी रिसीवर और क्रेडिट दी गिवर। बोलो पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। फिर से बोलो एक बार, पर्सनल का रूल क्या है? 5 बार बोलेंगे, बोलो जल्दी से। दम नहीं है तुम में, जोर से बोलो। एक और बार बोलो।
हल्के हो, फिर से हल्के हो गए। कैसा होगा शादी के बाद? जोर से बोल भाई, बोल। अरे दम ही नहीं है भाई। आखिरी बार है, अब तो जोर से बोल लो। और धीरे बोलेंगे अभी। तुम्हारी सासू का माथा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। दूसरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का भी कुछ ऐसे ही रूल होगा। बहुत इसका अश्लील लगता है मेरे को रूल। डेबिट व्हाट, अरे रे रे, कम्स इन, जो अंदर आता है उसको करो डेबिट, तो जो बाहर जाता है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या रूल बना दूसरा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है तुम्हारा रियल अकाउंट का रूल। एंड तीसरा कौन सा अकाउंट हुआ? तीसरा कौन सा बोलो जी? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड दूसरा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तुम लोगों को है ना मैं बाबा 5 मिनट का समय दे रहा हूं, मुझे ये लर्न चाहिए। देखो मैं तुम्हें ना मेरे पूरे जीवन में, पूरे के पूरे जीवन में, जब भी तुम मुझसे पढ़ोगे कुछ भी, कभी भी कोई चीज रट्टा करने नहीं बोलूंगा। पर अकाउंट्स जब पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ ये जो रूल्स है ना, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, इसको रट्टा करना पड़े। ठीक है, क्योंकि एक रूल है ये। ठीक, इसमें कोई लॉजिक नहीं चमकता, ये एक रूल है। गॉट इट? तो मैं तुम्हें पूरे जीवन में कभी कुछ रट्टा करने नहीं बोलूंगा, सब कंसेप्चुअली समझाऊंगा। बस ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग तुम्हें रट्टे होने चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के मैंने तुमको रूल्स लिखवाए हैं, मुझे याद कराओ, मतलब खुद याद करो। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी। पहले तो एक काम करो, लिखना शुरू करो। एक बार लिखोगे तो याद होगा। हेडिंग देना रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये पूरा का पूरा बनाना है तुमने। चलो जल्दी से हेडिंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। स्क्रॉल करूं? लिख लिया पूरा सब? लिख लिया?
चलो एक बार बिना देखे बताओ क्या रूल्स है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, अगर पर्सनल अकाउंट है तो क्या रूल फॉलो करोगे, डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर। अगर रियल अकाउंट है तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट अगर नॉमिनल अकाउंट है तो क्या करोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब तक मैंने कुछ नहीं समझाया है कि तुम इसको कहां पे अप्लाई करोगे, ठीक है, समझाऊंगा बाद में। ये तुम्हारा कौन सा अप्रोच हुआ, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये कौन सा अप्रोच हुआ बोलो बाबू, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। दूसरा कौन सा अप्रोच होता है, दूसरा कौन सा लाला, मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच क्या करता है पता है, चीजों को दो हिस्से में बांटता है। मॉडर्न अप्रोच क्या करता है बोलो, चीजों को दो हिस्सों में बांटता है। ऐसे करेगा, दो हिस्से, पहले हिस्से एक उंगली पे आएगा एसेट एंड दूसरी उंगली पे आएगा एक्सपेंसेस, ठीक है। एक क्लब तुम बनाओगे एसेट एंड एक्सपेंसेस का, एंड दूसरा क्लब बनाओगे तुम कौन सा, बताओ क्या बचा, इनकम एंड लायबिलिटी का। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं। अब बहुत इजी है सर, देखो अगर तुम्हारा एसेट बढ़ता है, अगर तुम्हारा एसेट बढ़ता है तो तुम वो एसेट के अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। अगर तुम्हारा एसेट बढ़ता है तो तुम वो एसेट को अकाउंट को क्या करोगे, बोलो जल्दी से, डेबिट। एसेट नहीं मतलब एक्सपेंस भी, ठीक है। अगर तुम्हारा वो एसेट या वो तुम्हारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो एसेट को क्या करोगे, वो एक्सपेंस को क्या करोगे, बोलो फिर से, डेबिट। बट वही अगर घटता है, वही अगर घटता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। वही अगर घटता है तो क्या करेंगे, बोलो बाबू, क्रेडिट। इनकम एंड लायबिलिटी का कैसे चलता है पता है, पूरा उल्टा, पूरा उल्टा चलता है। पूरा उल्टा चलता है मतलब क्या, अगर इनकम या लायबिलिटी तेरी बड़ी तो तू क्या करेगा, डेबिट करेगा क्या, नहीं, उल्टा चलता है। मतलब क्या करोगे, क्रेडिट। बट अगर इनकम या लायबिलिटी मेरी घटी तो मैं क्या करेगा, बोलो, डेबिट करेगा। ये चार्ट याद होना चाहिए तुम्हें जनरल एंट्रीज के लिए। अपन है ना, वैसे ट्रेडिशनल अप्रोच सिलेबस में दिया है, इसलिए मैं एक बार इसके थ्रू भी क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा। पर हमेशा और हमेशा इजी कौन सा पड़ता है, मॉडर्न अप्रोच। क्लियर है। तो चलो मैं चाहूंगा कि ये वाला चार्ट भी एक बार बना लो, फिर अपन एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएंगे। फिर देखो कैसा बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या बोल रहा है अर्जुन, कुछ समझा नहीं मुझे, क्या कहना क्या चाह रहा है तू। अच्छा क्या हो रहा है, क्या लिख लिया, ठीक। चलो आओ अभी अपन ट्रांजैक्शन पे जाते हैं फिर से। पेस्ट किया, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है तुम्हारे सामने। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्या, मैं इसको रियल नॉमिनल तक लेके आया, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, क्लियर, वेरी गुड। अब मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के बताना, कैश अकाउंट कौन सा है, रियल पर्सनल नॉमिनल कौन सा है, रियल। रियल का रूल क्या था, देख के बताओ, रियल का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तुम सब लोग कौन हो? बिजनेस। तुम सब लोग कौन हो बोलो जल्दी से? बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के बताओ, कैश अंदर आई है या बाहर गई है? क्या हुआ है? कैश अंदर आई है बाहर गई है? क्या अंदर आई ली क्या नहीं आई ली? अंदर आई ली तो डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्या करूं जल्दी से? डेबिट करूं चलेगा? तो तुम्हारा कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट क्या होगा बोलो? कैश अकाउंट क्या होगा बोलो बाबू? डेबिट। क्लियर है? ओके। अच्छा, सेल्स अकाउंट कौन सा है? रियल पर्सन, नॉमिनल? नॉमिनल है। तो यहां पे तुम नॉमिनल का रूल सोचोगे। बोलो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मुझे बताओ, सेल्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है या इनकम एंड गेन्स है? इनकम एंड गेन्स है। तो डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्रेडिट करूं। तो क्या एक अकाउंट डेबिट दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ? है ना? तो अभी तुम्हारी जर्नल एंट्री क्या पास हुई? कैश अकाउंट डेबिट और कैश और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, मुझे अगर इसको ये ना मॉडर्न टेक्निक से सॉल्व करना है, कर सकता हूं क्या? देखते हैं कैसे करेंगे सर। ये हुआ तुम्हारा टेक्निक ए, टेक्निक बी से करके देखते हैं। ठीक है, तुम्हें ये तो आइडेंटिफाई करना ही है कौन से दो अकाउंट आते हैं इसमें। बताओ कौन से दो अकाउंट आते हैं? कौन से दो अकाउंट आएंगे? कैश एंड सेल्स, यही आएगा, राइट? कैश एंड सेल्स। अब यहां पे आपको रियल पर्सन नॉमिनल ये आइडेंटिफाई करना है क्या? नहीं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बताओ एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या लाइबिलिटी है। ये चार आइडेंटिफिकेशन तो अपन क्या स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही कर लिया है क्लासिफाई। बताओ कैश क्या है? या कैश एसेट है? पक्का? हाँ। सेल्स क्या है? इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एसेट। इनकम है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ एसेट बढ़ी है या घटी है? कैसे? गुड्स बेचा तो कैश आई, तो कैश बढ़ी मतलब एसेट बढ़ा। एसेट बढ़ने पे क्या करते हैं अपन? उसको क्या करते बताओ? चार्ट के अनुसार डेबिट करते क्या? तो इसको डेबिट कर ले। अच्छा, इनकम बढ़ी या घटी? सेल्स करने से घटी? बढ़ी ना। सेल किया, माल बेचा तो इनकम बढ़ी, तो इनकम भी बढ़ी सर। यहां पे मुझे बताओ इनकम बढ़ने पे क्या किया जाता है? क्या क्रेडिट करते? इनकम बढ़ने पे क्या करते? क्रेडिट करते। तो सेल्स अकाउंट को क्या यहां पे क्रेडिट कर दूं? हाँ। तुम मेथड कोई भी फॉलो करो, तुम्हारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कौन सा अकाउंट डेबिट? अभी देखो सर, जर्नल एंट्री पास कैसे होती है? ऐसे पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, राइट? अब दूसरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो सर ऐसा होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे लिखना चाहिए। पर एक लिखने का तरीका है अकाउंट्स में, कैसे लिखते पता है? कैश अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं बोलो? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। क्या यहां पे क्रेडिट लिखेंगे क्या? नहीं। जब यहां पे टू करके लिखते ना, यहां पे अपन टू करके लिखते ना, उसका मतलब यही समझते कि ये अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। ये अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो दिस इज द फॉर्मेट जिससे आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। समझ में आया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया क्या? एक और ट्रांजैक्शन लेते चलो, है ना? इसी में से उठाते, ये वाला उठा लेते हैं। यस, तुम क्या करो पता है? तुम्हारी किताब में ट्रांजैक्शन हेडिंग दो और ये लिखो, ट्रांजैक्शन लिखो। चलो पहला लिखो, पहला ट्रांजैक्शन ही है। तुम्हारी किताब में हेडिंग देना, जर्नल हेडिंग दे दो चाहिए तो जर्नल एंट्री। तब जर्नल एंट्री पास करना शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है?
ऐसे हेडिंग दे दो, जर्नल एंट्रीज, जिसमें आया पहला ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना, 50,000। देखो अभी इनिशियली अपन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। पहला मेथड कौन सा है अपना, ट्रेडिशनल वाला, ठीक है। पर सर कोई भी मेथड हो अपने को करने का तो वही है, सबसे पहले दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने, कौन से, करो आइडेंटिफाई यहाँ पे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, क्या कैश अकाउंट आएगा ही, हाँ सर कैश अकाउंट आएगा ही। दूसरा कौन सा आएगा, मुझे बताओ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लाया, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। समझ में आ रहा है, ये सर नो, ठीक है। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल है। जब ट्रेडिशनल अप्रोच में तो रियल पर्सनल नॉमिनल क्लासिफाई करते हैं अपन। अच्छा कैपिटल कौन सा है, पर्सनल है, याद है ना, हाँ या ना, लाइबिलिटी पर्सनल, ओके। बताओ रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ यहां पे तुम बिजनेस हो, बिजनेस में कैश आई या गई, आई है तो क्या करूं, कैश अकाउंट डेबिट करूं, राइट। ऑन द अदर हैंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। मुझे बताओ यहां पे जो ओनर है वो बिजनेस को पैसा गिवर है या रिसीवर है, ओनर तुम बिजनेस हो, ठीक है, तुम कौन हो, बिजनेस। सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए पैसा गिवर है या रिसीवर है, गिवर। अरे मतलब कुल मिला के ओनर जो है मेरा, ओनर बिजनेस के लिए पैसे का रिसीवर है या गिवर है, गिवर है ना, राइट और रॉन्ग। तो जब गिवर है तो क्या करूं, क्रेडिट करेगा, गिवर है तो मैं क्या करेगा, क्रेडिट। तो कर दिया मैंने क्रेडिट, हुआ या नहीं, क्रेडिट दी गिवर। ये तुम्हारा कौन सा अप्रोच, ट्रेडिशनल या मॉडर्न, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच करते आओ देखते हैं। कौन से दो अकाउंट तो वही है अपने, कैश एंड कैपिटल, कैश एंड कैपिटल। बताओ कैश अकाउंट कौन सा है, रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं। अब क्या अपन आइडेंटिफाई करते हैं, चार चीजें में से कौन सी चार चीजें, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। बताओ कैश क्या है, सर कैश एसेट है। कैपिटल क्या है, सर लाइबिलिटी है, ठीक है, राइट। मुझे बताओ कैश बढ़ी या घटी, कैश बढ़ी। जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं क्या, वेरी गुड। अच्छा लाइबिलिटी बढ़ी या घटी, लाइबिलिटी भी बढ़ी ना बिजनेस के लिए, हाँ या ना, तूने घटी बोला क्या, कैसे घटेगी, लाइबिलिटी तो बढ़ी है, लाइबिलिटी भी सर इंक्रीज हुई है बिजनेस के लिए। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते क्या, जरा चार्ट देख लेना, कर दिया क्रेडिट। कोई भी मेथड फॉलो करो, तुम्हारी जर्नल एंट्री क्या आएगी, बताओ कैसे लिखेंगे अपन, कैश अकाउंट क्या करूं, डेबिट, और फिर टू सेल्स, कैसे अभी कैपिटल है ना, टू कैपिटल अकाउंट। या पे क्रेडिट लिखूं क्या, ऐसा नहीं सर लिखते नहीं है, वो क्रेडिट है मान लेते हैं। समझ में आया, समझ में आया पक्का, ऐसे बनाओ साथ साथ, ये बनाओ मेरे, लिखो ये, और चाहिए तो ना ऐसा ऊपर लिख लो। ए वाला अपना होगा ट्रेडिशनल अप्रोच, और जो बी वाला है वो कौन सा है मेरा, मॉडर्न अप्रोच। बनाओ ये अपनी किताब में। लिख लिया, करो 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 करो, रुकाओ।
डन है। अगला एक ट्रांजैक्शन खुद ट्राई करना चाहोगे? यस, दे दो ट्रांजैक्शन नंबर 2 सर। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या था अपना? बहुत इजी है। लिख लो ये ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। हाँ, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 करो खुद से। यहां मत देखना, मैं कर रहा हूं यहाँ पे, तुम खुद मत देखना यहाँ पे। खुद करो पहले, मैंने कर लिया है। एंट्री बताओ क्या आ रही है मेरे को, एंट्री बताओ डायरेक्ट। इनिशियली तुमको पन्ने पलटाने पड़ेंगे जैसे तू पलटा रही है, डेफिनेटली तुमको चार्ट देखना पड़ेगा, बट जैसे जैसे अपन आगे एंट्रीज करते जाएंगे, ट्रांजैक्शन सॉल्व करते जाएंगे, हो जाएगा। परफेक्ट, वही आ रहा है पक्का। देखो मैंने एक साथ लिख लिया यहाँ पे, ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, ठीक है। कौन से 2 अकाउंट आएंगे आपके? एक आएगा कैश एंड दूसरा आएगा परचेज। कैश कौन सा है, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। एंड रियल, और फिर रियल बोला तो वो एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में से क्या है? मॉडर्न अप्रोच में कहाँ पे क्लासिफाई करोगे कैश को तुम? एसेट में। अच्छा, ये एसेट बढ़ी हुई या घटी हुई है? बढ़ी है। परचेज किया, माल खरीदा तो कैश दी, तो घटी ना कैश का, तो कैश घटा हुआ, तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है? वही दूसरा अकाउंट आया परचेजेस, रियल पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल है सर, है ना। इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एसेट, मॉडर्न के हिसाब से कहां पे क्लासिफाई करोगे? एक्सपेंस में करेंगे, खत्म बात। कैश घटी, एसेट कम हुआ, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो गया। परचेजेस अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल, तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट कर दिया। और मुझे बताओ यहां पे एक्सपेंस बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो अपन क्या करते हैं उसको? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करते, तो कर दिया। अरे मैंने ऐसे एक साथ ही लिखा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न का, कोई प्रॉब्लम है क्या? समझने लायक है ना? कहां पे 2-2 चार्ट बनाएंगे? तो बताओ एंट्री क्या लिखूं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पक्का क्या? 100% है या ना? अरे बताओ क्या टफ है क्या अकाउंट्स? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है बस, उतना तो लगाओ ही। आ जाओ, तीसरा ट्रांजैक्शन करेंगे। खुद से करोगे मैं करूं? हाँ करोगे खुद से? ठीक है। अच्छा ये थर्ड वाला नहीं दे रहा हूं, ये तो सेम सेम है, ऊपर जैसा है, ठीक है। फोर्थ वाला करोगे यहां से जो है।
चलो जी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹8,000। ओ हो, ट्रांजैक्शन लिखो, बंद हो गया आईपैड, चार्जिंग नहीं थी उसमें। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹8,000। आईपैड बंद हो गया, ऑनलाइन वालों शुरू हो रहा है, चार्जिंग डाउन थी, चार्जर लगाया हूं मैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹8,000, करो इसकी एंट्री पास। इधर ये आईपैड का पासवर्ड क्या था रे? क्या क्या क्या? ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या चाहिए था तेरे को यहाँ से? हेलो, अरे अरे सुनो ना, चालू चालू करो मीटिंग, आता हूँ 5 मिनट में। हाँ आप चालू करो अनाउंसमेंट। मेरे को अपने पोस्टर देखा तो आप कर सकते हो, पर रुको आ ही रहा हूँ मैं। क्या हुआ? परफेक्ट, बहुत परफेक्ट बेटा, इतने होशियार तुम कैसे बन गए? पढ़ाया अच्छा है ना, थैंक यू सो मच। बताओ कौन से 2 अकाउंट आएगा यहाँ पे? क्या तुम परचेजेस अकाउंट लाओगे क्या यहाँ पे? बुक का मारूंगा, परचेज सेल सिर्फ गुड्स के टाइम, ये एसेट का परचेज सेल है। 2 अकाउंट आएंगे सर अपने, एक है फर्नीचर एंड दूसरा है कैश। ठीक है, बताओ फर्नीचर कौन सा, रियल पर्सनल नॉमिनल? रियल है, और कैश ये भी रियल है। अच्छा, मॉडर्न के अनुसार फर्नीचर क्या है? एसेट है। और कौन सी एसेट है, बढ़ी हुई या घटी हुई? परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर बिजनेस में बढ़ा, तो सर ये बढ़ी हुई एसेट है। अच्छा, कैश क्या है बिजनेस के लिए? ट्रेडिशनल के अनुसार ये भी तो एसेट है, हाँ है ना? ये एसेट है, ये वाली बढ़ी हुई है या घटी हुई है? घटी। फर्नीचर खरीदा तो माना कि फर्नीचर वाला एसेट बढ़ा, बट कैश वाला एसेट घट गया। यस, बताओ फर्नीचर अकाउंट रियल, रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया क्या, डेबिट कर दूं। और जब भी एसेट बढ़ता है तो भी क्या करता है, मैं एसेट बढ़ता है तो क्या करता हूं, डेबिट। मैंने बोला ही नहीं बंद करने की था, तेरी सासू का माथा। और यहाँ पे क्रेडिट वर्ड गोज आउट एंड एसेट घट गया, तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। समझ में आया? हेलो, हाँ, नहीं आइडिया नहीं रहेगा उनको। रुको, मैं हो गया मेरा, आया हो गया मेरा, रुको। जाओ पहले साफ बुक किताब। 3 ही ट्रांजैक्शन किए, पर मुझे बताओ क्या तुम्हें जर्नल एंट्रीज में आ रही है कॉन्फिडेंस? क्या करेंगे यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। कल आओ, कल और ट्रांजैक्शंस करेंगे, इतने ट्रांजैक्शन करेंगे। देखो तुमको बता रहा हूं, अगर तुम जर्नल में माहिर हो गए तो तुम्हें पूरा अकाउंट्स आता है, पूरा अकाउंट्स आ जाएगा। तो ये एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर लो, फिर पूरे अकाउंट्स में तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, चलो बाय बाय होने वालों।